जीवन की अंतिम श्वास तक नहीं करना। चाहे दान किसी के यहाँ आए ना आए, कोई बुलाए आपको ना बुलाए, लेकिन हम श्रावकों के साथ सच्चे धर्मात्मा छल नहीं कर सकते। वही द्रव्य दान तुम्हारे लिए पुण्य के रूप में फलित होगा जो मित्र धर्म आयत्नों में लग रहा है और देवसा गुरु की प्रभावना की ओर जा रहा है और मुनियों के अंजलि पर जो तुमने ग्रास रखा है, जिसमें साधना करेंगे। आपने जिनवाणी भेंट किए है, आपने मित्रों को उपकरण भेंट किए हैं, जीवों की रक्षा किए, वो ही पुण्य तुमको फलित होगा। आपके घर का द्रव्य कोई ब्रह्मचारी ने होटल खोल के बैठ गया, मित्र, उससे तुमको पुण्य कहां से मिल जाएगा? तुम्हारे घर का द्रव्य कोई गाड़ी चलवा रहा है, उससे तुमको पुण्य कहां से मिल जाएगा? इसलिए दान दाताओं का धर्म है, जैसे अपनी बेटी की शादी उस कुटुंब को देके करना चाहिए कि जहां अपनी कन्या सौंप रहा हूं उस घर में कोई अनर्थ तो नहीं होता है। धर्मात्मा परिवार में देना जिससे बेटी का धर्म पले, ऐसे अपना दान वहां देना उस बेटी की भांति जहां हमारे दान का उपयोग सम्यक हो। ऐसा ना हो कि हमसे लेकर के लोग अपने पोस्टर छपाने में बर्बाद कर दें। एक दात अपने बच्चों को पेट नहीं भरता, बच्चों के पेट का छीन करके तुमको दान दे रहा है और आप मात्र पोस्टरों में बर्बाद करा रहे हो समाज का पैसा। ओहो, सुब्रत सागर के ऐड आना चाहिए। ऐड क्या बोलते भैया? ऐड आना चाहिए। करोड़ों का पैसा धर्म के नाम पर, तीर्थ के नाम पर संग्रह करके और महात्मा लोग अपने प्रचार में नष्ट करवा रहे हैं। विश्वास रखना, इसका पाप का फल भोगना पड़ेगा। निर्गंत तपस्वियों को प्रचार की आवश्यकता नहीं है, उनका आचरण ही प्रचार है। पीयूष कनकगिरी में थे ना आप? मित्र, चंदन के वृक्ष को कहां कहां पैम्पलेट भेजना पड़ते हैं? पीयूष, चंदन के वृक्ष को कहां कहां पीली चिट्ठी भेजना पड़ती है? हमने सुना आप पन्ना के हो, सत्य क्या है? आपके पन्ना जिले में हीरा निकलते हैं, ये सत्य ना? जमीन के अंदर कितनी गहराइयों कितने फीटों के नीचे पत्थरों में हीरे छुपे होते हैं। एक भी हीरे ने किसी भी सरकार को, किसी भी सेठ को मित्र निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा कि मैं यहां छिपा हूं, तुम ले जाओ। हीरे में हीरापना है, लोग खोज खोज करके, छान छान करके, पानी में धो धो करके हीरा निकाल के लाते हैं। मालूम है आपको? पन्ना में जब पन्ना के पत्थरों में हीरा है तो छान छान के, ऐसे जैसे गेहूं बीनते ना कचरा, ऐसे लोग कंकड़ों से हीरे बीनते। मैंने देखा आंखों से। जहां हीरे निकलते हम लोग शुद्धि को जाते थे, लोग ऐसे बीनते मिलते थे सुबह से, मजदूर लोग। मित्र, हीरे के पत्थर ने किसी को कार्ड नहीं दिया कि आप मुझे ले जाओ। हीरे में योग्यता है। लोग मालूम, विदेशों तक से लोग आते हैं और हीरे लेके जाते पन्ना का। ऐसी साम्य सागर जी, क्षमता तुम्हारे अंदर हीरे जैसी है तो बेटा तुमको लोग अपने आप पहचान लेंगे। वो क्षमता नहीं है, कोयला कितनी पोस्टर लगवा ले, लेकिन कोयले की कीमत कोयले की होगी। नागपुर की खदानों में कोयला निकलता है, मालूम है आपको? और कहाँ भी गए थे अपन, मध्य प्रदेश में भी कोयला निकलता है। अभी पंचनाक था ना छिंदवाड़ा जिले में, परासिया में कोयला निकलता है मित्र, लेकिन वहाँ कोयले निकलता है, हीरा नहीं निकलता, वो पन्ने में निकलता है। ऐसे ही मित्र, कोयले की खदान में जाओगे तो काले ही होके आओगे। चंद्रपुर का याद नहीं? महाराष्ट्र चंद्रपुर। कोयले की खदान में जाओगे तो काले ही होके निकलोगे। वो हीरा जेब में आ गया ना तो जेब भी चमकती है फिर तो।
धर्म के मर्म को समझो। जब तक आपके पास निर्णय न हो कि मेरा द्रव्य कहाँ लगने वाला है, तब तक दीपक भाई कमाई को ऐसे बर्बाद मत कर देना। दान रुधिरमलम धावते बारी, जैसे पानी रुधिर के दूषित वस्त्र को स्वच्छ कर देता है, ऐसे दान जो है गृहस्थी के पापों को पवित्र कर देता है। लेकिन दान का पता होना चाहिए, कुपात्रों को नहीं, सुपात्रों को। पुण्य धर्म, क्रिया धर्म, ये सारे धर्म, सामाजिक धर्म, पारंपरिक धर्म, रत्नत्रय धर्म, अहिंसा धर्म, बत्तु स्वभावो धम्मो, ये वास्तविक धर्म। और गहरे में जाओगे तो मात्र बचेगा एक धर्म, मात्र बचेगा चक्रेश एक धर्म, बत्तु स्वभावो धम्मो। इसका धर्म क्या? इस पर रसगंध वर्ण, इसका धर्म है। महात्मा यशोधर सागर जी, आपका धर्म क्या है? बालक घर छोड़ के आए हो, ऐसी गर्मी में अंतरा भी तुमने कर लिया, अब बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? नकल कराने वाले इधर चेहरा कर लो, तुम्हारा धर्म क्या है? समता में रहना तुम्हारा धर्म है। जो व्यक्ति समता में नहीं रहता उसके पास धर्म नहीं है। जो व्यक्ति समता में नहीं रहता उस पर धर्म नहीं है। संपूर्ण सागर जी, जो व्यक्ति समता में नहीं रहता उसके पास धर्म नहीं है। मुझे नहीं था मालूम, पंडितों की नगरी में भी ऐसे लोग होते हैं। क्या कर सकते, पंडित तुम्हारी गांव में ऐसे ही तो होने लगे आजकल। सागर जी, आपका धर्म क्या है? इसलिए मित्र, जो क्षमता धर्म है एक परिणामों की पर्याय का धर्म है। रत्नत्रय जो धर्म है ये मित्र चाणक्य की परिणति है, ये परिणति धर्म है। लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो तो मात्र यानी स्वभावभूत है, उसका नाम ज्ञान दर्शन है। जो समता रहित के पास भी होता है, समता सहित के पास भी होता है, निगोदिया से लेकर सिद्धों तक होता है, उसका नाम जीव का धर्म है। स्वभाव धर्म का आश्रय जब तक नहीं लेगा तब तक सारे धर्म क्रिया तुम्हारे व्यर्थ चले जाएंगे। कुछ कहना दीपक भैया? स्वभाव धर्म का आश्रय नहीं लेगा तब तक जीव के संपूर्ण क्रिया पक्ष व्यर्थ चले जाएंगे। मंद कसाय में शुभ आश्रय करा देंगे, शुभ सुरक्त भेज देंगे, लेकिन स्वभाव धर्म का आश्रय लेकर के पुण्य धर्म भी करेगा, उसको पुण्य भी परंपरा से मोक्ष दिलाएगा। अब्रल भैया बेटा उपदेश की शैली सीख ले। बात अपनी कहने में चूक मत करना, किसी अभागे जीव का नाम लेके अपनी वाणी खराब करना नहीं। सारे पक्ष मैंने सुबह से बोलना प्रारंभ कर दिए हैं। समझदारों को समझ जाना चाहिए, लेकिन किसी को क्लेश मत दो। और किसी को सत्य सुनने में भी क्लेश होता है, उस क्लेश को स्वीकार कर लेना आप ऐसा कि कांटा चुभ गया है धोखे से। धोखे से आपकी भाषा में
मेरी भाषा में आपके प्रमाण से। कांटे की हीरे समती नहीं होती है, आपकी समती होती है। कांटे में आंखें नहीं होती हैं, आप में आंखें होती हैं। आप देख के क्यों नहीं चले? कांटे को क्यों दोष दे रहे हो? फिर भी कांटा चुभ गया। आकाश, कांटा चुभ ही गया बेटा, तो कांटा तो चुभा था, लेकिन सुई चुभोना पड़ेगी कि नहीं चुभोना पड़ेगी? क्यों? यदि सुई से डरते हो तो पैर सड़ जाएगा। तो आप मेरे प्रवचन को ऐसे ही मान के चलो, जिन्होंने प्रमाण से कांटे चुभा लिए उनको मैं जान के सुई चुभा रहा हूं कि तुम्हारा कांटा निकल आए। जो तुमने धर्म के नाम पर मिथ्यात फैला के रखा है, जो आपने धर्म के नाम पर विपरीतता फैला के रखी है, जो पाखंड मचा के रखा है, वो धर्म नहीं है, उसको अलग कीजिए। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव मात्र की प्राप्ति के लिए ही जैन दर्शन में अणुव्रत महाव्रत की व्याख्या है। जानियो, स्वभाव प्राप्ति के लिए ही महात्मा सारस्वत जी अलंग ग्रहण के विद्वानों से कह देना, ये अलंग ग्रहण की गोष्ठी स्वभाव प्राप्ति के लक्ष्य से हो। ये विकल्प मत ना है किनका लेख सुंदर हुआ, किनका असुंदर हुआ, नहीं मन में संकोच भाव आए और क्लेश बढ़े कि आगामी गोष्ठी में मैं कभी नहीं आऊंगा, परिणाम खराब होते हैं। मेरे मित्र, अलंग ग्रहण का अर्थ शब्द में मत खोजना, जो खोजने वाला है शब्दों में उसमें खोजना। नहीं तो गोष्ठी के बाद कमरे में गोष्ठी करो, इनका आलेख बढ़िया था, मेरा बिगड़ गया। मित्र, आलेख कितनी बढ़िया हो, चाहे सुंदर और सुंदर हो, लेकिन आलेख के वाचक का भाव सुंदर होना चाहिए, वही अलंग ग्रहण है। बराबर? वो आएगा कैसे? सुनिए फिर कैसे आएगा। मित्र, उसकी प्राप्ति के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ज्ञान दर्शन जो स्वभाव आत्मा का है, वो ज्ञान दर्शन जो स्वभाव आत्मा का है, उस स्वभाव में आपको स्वभाव लाना पड़ेगा। ज्ञान दर्शन जो स्वभाव आत्मा का है, वो विभाव गुण व्यंजन पर्याय से युक्त है, उसको स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय बदलना है। उसके लिए रत्नात्रय धर्म की समता प्रणाम की निर्मल साधना करना पड़ेगी बेटा, उससे तुमको अलग ग्रहण की प्राप्ति होगी। और ये जब तक आप चाहे समय साझी पढ़ लीजिए, चाहे सीधे जाकर के भगवान श्री मंदिर स्वामी के पादमूल में बैठ करके आद प्रभात पूर्व को रट के आ जाइए, लेकिन आपने कोयले जैसी कालों नहीं छोड़ी तो मेरे मित्र, कोयला हो न उजरो, सोमन साबन लगाए। सोमन साबन से धोना, सोमन साबन से धोना कोयले को, लेकिन कभी सफेद नहीं होगा। ऐसी अभव्य जीव की परिणति मेरे मित्र कभी सफेद होने वाली नहीं है। ये खोज करो, गाथा यही कह रही है यहां पर। सद्देह दी मित्र, श्रद्धान करता है जीव, प्रतीति करता है जीव, अनुभूति लेता जीव, लेकिन कहां? धम्मम भोगनिमित्तम न तू कम्मुखेण वित्तम। सद्देदी रोचेदी पुड़ो में फांसेदी, धम्मम भोग निमित्तम न तो कम्मुखेण वित्तम। भोग निमित्तम। सुब्रत सागर बच के जीना मित्र, बच के मैं बता रहा हूं, भविष्य में आप जानो, आपका काम जाना है। भाई ऐसे भी जगत में लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उज्जैन के चातुर्मास की याद करो, एक दिन में 17 श्रोता आए थे, 17 बाहर के।
सुनना दीपक भैया, आप भी बच के जीना। एक दिन में 17 श्रोता आए, वो अत्यंत भक्ति से उन्होंने प्रवचन सुने, हमारे पैर छुए, और मित्र 17 श्रोताओं के लिए समाज को भगाना पड़ा। मतलब पूरा का पूरा कुटुंब परिवार था वो किसी नगर में कोई ऐसा अनाचार करके आए थे, फरारी काट रहे थे, सारी सुविधाएं मांग रहे थे, समाज ने उनको रखा अच्छे से, लेकिन वो भी दिन आ गया, उनकी अंदर की बातें लोगों को मालूम चली। शाम को समाज के लोगों ने उनको वहां से विदा किया। 17 लोग थे, एक साथ 17, याद आ गया, 17 लोग थे उज्जैन में, 17 लोग आए दीपक। समाज के लोगों ने हाथ जोड़े, पैर पड़े, वो जाने को तैयार नहीं, फिर उनको जबरदस्ती भेजना पड़ा उनको। मित्र संभल के जीना, संभल के जीना। ऐसे भी लोग मंदिर बना के रख रहे हैं, मंदिर बुरा नहीं होता, मंदिर 3 लोग के नाथ का अच्छा ही होता है, पर कुछ लोग अपनी आजीविका का स्थान बना के मंदिर में जी रहे हैं। तीर्थ बुरे नहीं होते, तीर्थ अच्छे होते हैं। कुछ लोगों ने तीर्थ खोल करके अपना व्यापार शुरू कर दिया है। तीर्थ वंदना करने वाले के परिणाम तो निर्मल हो जाएंगे, पर जिस उद्देश्य उन्होंने तीर्थ अपने जीविका के लिए बना के रखा है, उनकी तो दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि बेटा जनागम में लिखा है, जीर्णोद्धार पटठा तित्त बंधन अवशेषणम, जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम। तीर्थों के मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम पर जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोग, प्रतिष्ठा पंचकर्म महोत्सव सिद्ध चक्र आदि विधान के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे लोग, तीर्थ वंदना के नाम से मैं बस निकालूंगा तीर्थ वंदना के लिए, उससे पैसा इकट्ठा कर रहे लोग, पंचकर्म महोत्सव के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे लोग, धर्मशाला पाठशाला मेरे मित्र और अनेक विद्यालयों के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे लोग, और उस पैसे से अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे लोग जो भुंजई, ऐसे द्रव्य को जो भोगेगा सो भोगेगा, नरई गई दुखम, नरक गति के दुख को भोगेगा। इसलिए बालकों, बेटा मंदिर के द्रव्य की छाया भी पड़ जाए उसका पानी नहीं पीना। आपके पास कमाने की सामर्थ्य है, अपने कमा के खाएंगे, लेकिन निर्माल का द्रव्य कभी नहीं खाएंगे।